तुम्हारी औकात नहीं है संसद भवन से कि तुम सेंगोल हटा सको। और मैं आज चैलेंज करके कहता हूं इस राजीव चौक की धरती से दिल्ली में कि तुम्हारी औकात है तो जितना विरोध करना है कर लो, करके हटवा दो तो हम मान जाए तुम्हारी औकात इस बात भी। कौन सी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है? वही जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वही समाजवादी पार्टी जिसने सरयू के पावन जल को रक्त रंजित करवाया था, या वही वाली समाजवादी पार्टी जिसने बनारस में शंकराचार्य के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था? इटली के रानी और इटावा के राजकुमार जब तक इस देश में रहेंगे ये सत्ता गर्त में ही जाएगी। मेरा विरोध उस विचारधारा से है जो अपनी विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को बैठाएं, जो आज भी इस भारत में बाबर को अपना बाप मानने पे तुले हुए। मेरा विरोध उनसे नहीं है जो कलाम के समर्थक है भाई। और सीधा सा सिद्धांत है, अगर सनातन का विरोध कर रहे हो तो विरोध झेलने के लिए अब तैयार हो जाओ डंके की चोट पर। मोहित राज का खुला चैलेंज है इस इंद्रप्रस्थ की धरती से। संसद भवन में स्लोगन रखने से उन्हें दिक्कत है। दिल्ली के रोडों का नाम मुसलमानों के नाम पर है, उन्हें दिक्कत क्यों नहीं है? और भी ऐसे आक्रांताओं के नाम पर है जिन्होंने इस देश को लूटा है, खसोटा है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की बहन बेटियों का बलात्कार किया है, हमारे लोगों को जिंदा जलाया, धर्म बदलने के लिए मजबूर किया है, हमारे मंदिर को तोड़ के उनकी मूर्तियों को अपने मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाने का काम किया है। ऐसे लोगों का ये विरोध नहीं करेंगे, ये हमारे स्लोगन का ही विरोध करेंगे। अगर भारत देश में रह करके या भारतीय संसद में तुम जय फलस्तीन का नारा लगाओगे तो तुमको जय हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नई लोकसभा गठन होने के बाद एक बड़ा बवाल हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि जो संसद में सेंगोल है उसको हटाया जाए और वहां पे संविधान की एक बहुत बड़ी प्रति यानी कि एक वहां पे उसकी कॉपी रखी जानी चाहिए। जनता से जानेंगे कि सेंगोल के बारे में क्या जानते हैं और सेंगोल को जो विपक्ष का कहना है कि वो हट जानी चाहिए संसद से, उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। जी। सेंगोल के बारे में क्या जानते हैं? पहले में मेरा सवाल आपसे ये, सेंगोल के बारे में जानना सिर्फ यही इतना है, मैं जो थोड़ा सा बोलूंगा क्योंकि ज्यादा लपेटने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रतीक है जिसको आज भारतीय संसद में सहेजा गया है, जिसकी पूरी तरीके से देश के सांस्कृतिक विरासत में एक नया अध्याय जुड़ा है। और उसी नए अध्याय का विरोध करने के लिए विपक्ष वाले बौखलाए हैं, क्योंकि यह नया अध्याय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। खासकर समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है कि वो उसका ज्यादा विरोध कर रहा है। कौन सी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है? वही जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वही समाजवादी पार्टी जिसने सरयू के पावन जल को रक्त रंजित करवाया था, या वही वाली समाजवादी पार्टी जिसने बनारस में शंकराचार्य के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था, वही समाजवादी पार्टी जिसने कांवड़ यात्रा में डीजे बैन करवाया था, और वही समाजवादी पार्टी जिसने साधु संतों को जेल में डलवाया था। उससे आप अपेक्षा क्या करते हैं? वो सेंगोल का विरोध करेगी क्योंकि सेंगोल पर नंदी बाबा विराजमान है और काशी में भी नंदी बाबा विराजमान है और काम जारी है। बिल्कुल कह रहे हैं कि ये राजतंत्र की पहचान है। अरे क्या बात करते हैं आप? अगर राजतंत्र को धर्म से जोड़ दिया जाए और धर्म को राजा से जोड़ दिया जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। राजा जितना धार्मिक होगा उतना ही देश का विकास होगा। दूसरी बात, इस राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? बगैर धर्म, और कोई भी राष्ट्र किसी मजहब से या किसी पंथ से या किसी संप्रदाय से नहीं बनता है, लेकिन हम डंके की चोट पर कहते हैं बगैर किसी धर्म और संस्कृति के किसी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। और हमारे सनातन संस्कृति का अगर एक भाग संसद में है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। महाराज विरोध करोगे तो डंके की चोट पर तुम्हारा विरोध करने के लिए हम यहाँ तैयार बैठे। क्या बात करते हैं आप? क्या लगता है आपको कि दबाव में आएगी भारतीय जनता पार्टी और उसका हटाएगी या क्या? काहे का दबाव? इनकी औकात है संसद से उसको हटवा देने की? ये तो राम मंदिर का भी विरोध कर रहे थे, बन गया कि नहीं बना? ये तो काशी का भी विरोध कर रहे थे, काम जारी है कि नहीं जारी है? ये तो मथुरा का भी विरोध किए थे, ये तो आर्टिकल 370 का भी विरोध किए थे, ये तो CAA, CAB, PCB, NRC, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध किए थे। यानी भारत देश में जितने भी ऐसे कानून हैं जो देश हित में हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लाना चाहेगी तो विपक्ष उसका डंके की चोट पर विरोध करेगा। उनका विरोध से नहीं, उनका सिर्फ एक लेना देना है, मुस्लिम सुरक्षित हो। मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं कोट करूंगा, मेरा विरोध किसी मुसलमान से भी नहीं है, लेकिन मेरा विरोध उस विचारधारा से है जो अपनी विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को बैठाएं, जो आज भी इस भारत में बाबर को अपना बाप मानने पर तुले हुए। मेरा विरोध उनसे नहीं है जो कलाम के समर्थक है भाई, जो अब्दुल हमीद के समर्थक हैं, जो अशफाक उल्लाह खां के समर्थक है। लेकिन महाराज अगर उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु के समर्थन करबो तो डंकक चोट पर रेलाए जेबो।
और ये भारत के जनता तो का रेल दी, ये जान ला। तो सीधा सा सिद्धांत है, अगर हमारे धर्म संस्कृति का विरोध करोगे तो चाहे संवैधानिक रूप से रेलना होगा तब भी रेलेंगे, सांस्कृतिक रूप से रेलना होगा तब भी रेलेंगे, और जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में रेलेंगे। महाराज सामने तो आओ, सीधा सा सिद्धांत है। और कभी समय किसी पार्टी के बल पर यहाँ दिल्ली में खड़ा होकर के राजीव चौक पर नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं संगठन के बल पर चिल्ला रहा हूँ। और सीधा सा सिद्धांत है, अगर सनातन का विरोध कर रहे हो तो विरोध झेलने के लिए अब तैयार हो जाओ, डंके की चोट पर। मोहित राज का खुला चैलेंज है इस इंद्रप्रस्थ की धरती से। किसकी धरती का विरोध करना? इंद्रप्रस्थ की धरती से। सेंगोल का विरोध करना सनातन का विरोध करना है? बिल्कुल भैया, सनातन का विरोध करना है। यह विरोध ही उसी चीज का करेंगे जो सनातन संस्कृति से जुड़ी होगी। और मैं एक बात कहता हूं, अगर ये इतने बड़े धर्म विरोधी हैं, ये जिस संविधान को संसद में रखने की बात करते हैं, मैं संविधान का पूर्ण सम्मान करता हूं, पूरा भारतवासी सम्मान करता है, तो ये तो कुछ समय बाद कहेंगे कि भगवान राम का चित्र भी संविधान के पन्ने से हटाओ, तब क्या करोगे? ये कुछ समय बाद कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तनाएं लिखा, इसको भी हटाओ। ये कहेंगे लोकसभा स्पीकर के पीछे से तो धर्म तत्व जया का चिन्ह भी हटाओ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं महाराज, सीएए, सीएबीपी, सीबीएनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, काशी मथुरा, इन सब मुद्दों पर मैं कहता हूं खुलकर के बात करो महाराज। चाहे संविधान पर बात करो, चाहे इतिहास पर बात करो, चाहे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, जहां से पूछना है वहां से तुम पूछो, हम कलाई खोलने के लिए तैयार। लेकिन संविधान रखने की बात करते हैं, क्या गलत बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। अगर ये इतना गड़बड़ है, अगर ये इतना गलत है, तो इतने समय से संग्रहालय में सुरक्षित क्यों था? पहली बात, इसका जवाब आप दीजिए। नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया था? दूसरी बात, और सबसे बड़ा मुद्दा, इनका मुद्दा ये नहीं है कि ये संसद में रखा गया, इनका मुद्दा ये है कि इसको कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं रखा। इसका मुद्दा ये है कि इनके प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं रखा। तो ये करे तो रासलीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला, ये सिद्धांत नहीं चलेगा, चलने ही नहीं देंगे महाराज, चलने ही नहीं देंगे। जो 90-100 सीटें पाकर के फड़फड़ा रहे हैं, और यहाँ 245 सोच के मोदी सोच रहे हैं, अरे महाराज पाकिस्तान सोच रहे हैं, रूस सोच रहे हैं, रसिया यूक्रेन सोच रहे हैं, और ये इतने में ही फड़फड़ा रहे हैं। सीधा सा सिद्धांत है। तो सेंगोल को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है उनकी तरफ? सेंगोल का एक मुद्दा है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, सीधे निर्णय लेते हैं, वही खटक रहा है इनके दिमाग में। तो महाराज अगर तुम्हारे दिमाग में मोदी खटक रहा है तो भारतीय राजनीति में मोदी से बड़ा कद कभी जीवन में तुम्हारा नहीं हो सकता। ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, तुम्हारा कार्य है विरोध करना, करते रहो, सामने वाले तुमको रेलते रहेंगे। और अंतिम बात कह रहा हूं, चलेगा महाराज डंके की चोट पर। तुम्हारी औकात नहीं है संसद भवन से कि तुम सेंगोल हटा सको। और मैं आज चैलेंज करके कहता हूं इस राजीव चौक की धरती से दिल्ली में कि तुम्हारी औकात है तो जितना विरोध करना है कर लो, करके हटवा दो तो हम मान जाए तुम्हारी औकात। इस बात भी चैलेंज करके कहते नहीं हटेगा महाराज। अखिलेश जी 36 सीटें, अरे 36 सीटें ला करके तुम फड़फड़ा रहे हो, सेंगोल हटाने की बात कर रहे हो महाराज। और जो 240, 245 और सरकार बना करके बैठा वो कुछ नहीं करेगा। तो सीधा सा सिद्धांत है महाराज, तुम अपनी मुगलिया सल्तनत को डालो अपनी जेब में और निकल जाओ इटावा। क्योंकि इस भारत देश में जब तक इटली के रानी और इटावा के राजकुमार का शासन रहेगा तब तक ये भारत देश गर्त में रहेगा, ये जान लीजिए। सीधा सा सिद्धांत है, इटली के रानी और इटावा के राजकुमार जब तक इस देश में रहेंगे ये सत्ता गर्त में ही जाएगी। सीधा सा सिद्धांत। आपको क्या, आपने पिछले 10 सालों में क्या महसूस किया कि देश में अघोषित आपातकाल है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 10 साल से अघोषित आपातकाल। जो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, 25 जून 1975 आई एम करेक्ट, इमरजेंसी जिस समय लगाई गई थी, देश के समस्त राजनेताओं को उठा करके 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। क्या उस समय संविधान का गला नहीं घोटा गया? वो उस समय इसलिए नहीं क्योंकि इनकी दादी जी ने किया था ना, इनके घर वाले करें तो बड़ी अच्छी बात है, और मोदी जी करे तो तू विरोध करवा। ए महाराज का नाम है राहुल गांधी, सुन लीजिए, विरोध करने की आपकी औकात नहीं है। सीधा सा सिद्धांत। और जिस समय इमरजेंसी लगा करके सबसे बड़ा संविधान का गला घोटा गया था, उस काले अध्याय को आज दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और इस 10 साल में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप सुनिएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं तीनों बताऊंगा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक, तीनों विकास आप सुनिए। देखिए, सीएए कह रहे थे कभी नहीं लागू करेंगे, मोदी जी ने डंके की चोट पर लागू कर दिया। इन्होंने कहा कि धारा 370 नहीं हटेगी, महाराज हट गया। इन्होंने कहा था राम मंदिर जीवन में नहीं बन सकता, आप जाइए बन गया महाराज। हमारे घर से 500 मीटर दूरी पे है राम मंदिर, डंके की चोट पर बन गया। इन्होंने कहा था काशी में कुछ नहीं हो सकता, भव्य कॉरिडोर बन गया। मथुरा पर याचिका दायर हो गई, सीएए, सीएबीपी, सीबीएनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब पे तो बातें चल रही हैं। तो जो ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, एक झटके में मोदी जी कर दे रहे हैं। दिक्कत इनको उसी बात से है। और ये महाराज ये जो बता रहे हैं ना, कसाब भी किसी का मैंने बयान सुना था कि कसाब आए, नहीं बोला ये महाराज, कसाब आए थे तब किसकी सरकार थी आपको पता है? किसकी सरकार थी?
कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी के समय आकर के ऐसा कर देते तो ये अपना मोदिया कराची उड़ा देता महाराज। अब तक कराची उड़ा देता, ये देर नहीं लगाता, ये वो व्यक्ति है। तो सीधा सा सिद्धांत है, विरोध करने से पहले एक बार कद देखो, जिस कद का विरोध तुम आज तक जीवन में करते आए हो। और रही बात सेंगोल हटाने की, तो तुम्हारे बाप ने उसको सुरक्षित रखा था, तो ये बेटा तुम नहीं हटा पाओगे, सीधी सी बात और सीधा सा सिद्धांत। और जिस दिन हट जाएगा हमको ढूंढना, हर जगह मिलेंगे मोहित राज, नाम ही काफी है। हर हर महादेव। धन्यवाद। आप बताइए सेंगोल के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जानना तो बड़ी दूर की बात है। सबसे पहले मैं यही बता दूं, जिन लोगों ने विरोध किया है, अब देखिए, जब अखिलेश यादव जी का जन्म हुआ था तो कान में फूंकने सबसे पहले आजम खां पहुंचे, उसके बाद पीछे सतीक अहमद जी आ गए, फिर हमारे गाजीपुर से एक आ गए जिनको योगी जी ने हटा दिया। अब जब ऐसे लोगों का चक्र जिस व्यक्ति के बीच में रहेगा, वह सनातन के मूल्यों पर, सनातन के सिद्धांतों पर, सनातन के विचारों पर कैसे सहमत हो सकता है। और खासकर ये हमारा जो प्रतीक है, हमारे शासक का प्रतीक है, हमारे शासन का प्रतीक है, हमारा प्राचीन प्रतीक है, सबके लिए एक आदर्श की बात है कि हमारे यहाँ राजदंड हुआ करते थे, जिनके संकेतों पर, जिनके सहारे पर, जिन्हें हम अपना आदर्श मानकर राज्य चलाया करते थे और प्रजा का कल्याण करते थे। आज अगर ऐसी सकारात्मक चीजें संसद भवन में रहेंगी तो इन्हें तो तकलीफ होगी, क्योंकि इनके चारों तरफ इनका कान फूंकने वाला कौन था इनके जन्म के समय? इनके चाचा कोई और हैं, चच्चू कोई और हैं, पच्चू कोई और हैं, तो ये भी तो लच्चू ही होंगे ना, सनातन के विपरीत। और दूसरी बात, अब जो इन्होंने बोला कि संसद भवन में रखना ये संविधान के विपरीत है, तो अब पहली बात, इन्हें ये ज्ञान होना चाहिए, थोड़े पढ़े लिखे लोगों को हमें भेजना चाहिए। गलती हम सभी की है, हम संसद में अपनी जाति वाला, अपनी धर्म वाला, अपनी विषय भेजते हैं। थोड़े ज्ञानी और तार्किक भेजेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वही ना, अरे जाने दीजिए, उनका क्या, वो तो चुनावी हिंदू है, चुनावी ब्राह्मण है, वो सब हो जाते हैं, उन्हें छोड़िए। अब मूल, अरे वो जनेऊ क्या, चुनाव के समय जनेऊ, बाकी फेंक के चिकन खाते हैं नवरात्रि में, और बताते हैं हमारी बहन को बहुत पसंद है, उनकी बहन पता नहीं कैसी हिंदू बना घूमती हैं। चलिए मूल बात पे हम आते हैं। संविधान के विपरीत कैसे नहीं, संविधान का जब पन्ना आप पलटेंगे, अगर जिनको हमारे बात पे संदेह हो, चले जाइए अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर, वहाँ संविधान की बहुत बड़ी किताब रखी है। पहला पन्ना पलटिए, दूसरा पलटिए, तीसरा पलटिए, जैसे पलटेंगे माता सीता, प्रभु श्री राम, छोटे भाई उनके लक्ष्मण, उनकी मूर्ति दिखेगी, और पलटिए गौतम बुद्ध आपको दिखेंगे, और पलटिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए दिखेंगे। अरे कहाँ से हटाओगे भाई साहब तुम? हटाने के पीछे इनके पास बुद्धि होनी चाहिए। और दूसरी बात, इन्हें यह जानना चाहिए, ये संविधान का विरोधी नहीं हो सकता, वो संसद भी संविधान के अंतर्गत है, तो संविधान का दमन कहाँ हो रहा है, संविधान के विरोध काम कहाँ हो रहा है? अच्छा, ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक बड़ी आबादी को जो डायरेक्ट बाबा साहेब से कनेक्ट है, एक बड़ी आबादी जो हमारी दलित भाइयों की आबादी है, उनके बीच एक भ्रामक खबर पहुंचाने के लिए कि यह सरकार संविधान विरोधी है। समझिए, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। सभी जितने भी हमारे दलित भाई हैं, वास्तव में हमारे समाज में कहीं ना कहीं बीच में विकृतियां आई रही होंगी। हो सकता है अज्ञानता में आई हो, या जानबूझ के किसी दुष्ट पाखंडियों द्वारा आई हो। सेंगोल का भी दुष्प्रचार इसी तरह किया जा रहा है, जो वो वहां पे किया जा रहा है। असल में जनता के मन में ये भ्रांति पैदा, जैसे अभी चुनाव हुआ, नहीं अभी चुनाव हुआ, सेंगोल का विरोध, सेंगोल का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेंगोल लगाने से भारतीय धर्म के, संस्कृति के, प्रभुत्व के गरिमा की नींव मजबूत हो रही है। और जो चीजें धर्म से जुड़ेंगी या जो चीजें नरेंद्र मोदी जी स्थापित करेंगे, उनको दिक्कत होना ही होना है। बाकी सुनिए, उनकी विचारधारा में उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गनी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी की अगर प्रतियां वहां पर स्थापित कर दी जाए या प्रतिमा स्थापित कर दी जाए तो विपक्ष को विरोध नहीं होगा। नंदी बाबा का स्थापित करने से होता था। खड़े हैं या आप जहां खड़े हैं, यहीं से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पीछे चले जाइए, किनके नाम मिलेंगे? अकबर के, हुमायूं के, बाबर के। ये सब कौन है? उनके जीजा हैं। अब सीधी सी बात है, ये उनके कौन है भाई? चारों तरफ उनके नाम, उन्हें दिक्कत क्यों नहीं हुई? संसद भवन में स्लोगन रखने से उन्हें दिक्कत है। दिल्ली के रोडों का नाम मुसलमानों के नाम पर है, उन्हें दिक्कत क्यों नहीं है? और भी ऐसे आक्रांताओं के नाम पर है जिन्होंने इस देश को लूटा है, खसोटा है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की बहन बेटियों का बलात्कार किया है, हमारे लोगों को जिंदा जलाया, धर्म बदलने के लिए मजबूर किया है, हमारे मंदिर को तोड़ के उनकी मूर्तियों को अपने मस्जिद के सीढ़ियों पर लगाने का काम किया है। ऐसे लोगों का ये विरोध नहीं करेंगे, ये हमारे स्लोगन का ही विरोध करेंगे, जो हमारे राजदंड का प्रतीक है, जो हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारे इतिहास का प्रतीक है। हमें बोध कराएगा कि हमें धर्म के मार्ग पे चलना है, हमें सत्य के मार्ग पे चलना है। ये ऐसे ही लोगों का विरोध करेंगे। भाई ने तो अतीत का नाम गिना दिया, अभी हम 10 साल पहले का, 2 साल पहले का गिनाते हैं। बता तो रहे हैं, आजम खां इनके कान फूंकते हैं, अतीक अहमद इनके कान फूंकते हैं, गले लेके कहते हैं लल्ला आ गया हमारा। और चले जाइए आप आजम खां के पास चले जाइए, कान में फूंक रहे हैं लल्ला, अल्लाह अकबर। तो ये ऐसे विचारधारा के हैं, यही कारसेवकों
सैनिकों पे गोली चला सकते हैं, यही सरयू को लहूलुहान कर सकते हैं, यही अयोध्या को रक्त रंजित कर सकते हैं, फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, जो हुआ बचकाने में गया। यही बहन बेटियों के बलात्कार होने पे कहते हैं बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास कोई मापदंड नहीं है। ये ऐसे आतिताइयों के संगत में है, आज ब्याह किए मन भर गया, जा तलाक तलाक तलाक, ऐसे लोगों के संगत में है। इन्हें क्या पता कि बहन बेटियों की इज्जत लुट जाने के बाद ये बयान नहीं दिया जाता कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं जवानी में। इन्हें यह कहना चाहिए कि जैसे योगी जी ने, अम्बेडकर नगर की मैं बात बता रहा हूं, एक बहन के 3 मुस्लिम युवकों ने दुपट्टा खींचा, गिरने से मौत होती है, अगले चौराहे पे गोली लगती है, तीनों मर जाते हैं। हमें ऐसे लोगों का संगत करना है, ऐसे दुष्प्रवृत्तियों के संगत नहीं करना है जिनके बाप दादा हमेशा कहते हैं अरे लूट गई इज्जत, तो लूट गई, क्या हुआ, बच्चे हैं, जवानी में गलती हो गई। मतलब अभी इनके बहन बेटी की इज्जत लुट जाए तो सब कुछ हो जाए। ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। एक भी आप किसी का नाम बता दीजिए, अभी मैं बोलना बंद कर दूंगा। बकरे के ऊपर बकरीद के दिन लिख दिया गया राम। भाई साहब ध्यान है, बकरे के ऊपर बकरीद के दिन लिख दिया रहा है राम। कहाँ लिखा गया? महाराष्ट्र में। पूरे दिल्ली में किसी ने बोला? किसी एक सांसद ने जो विपक्ष में बैठा हो, अपने आप को बता रहा हो कि हम विपक्ष में हैं, हम भाईचारे का संदेश लेके चल रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलने चल रहे हैं, नफरत पे विजय प्राप्त करने चल रहे हैं, ऐसे लोगों के मुख से एक भी नुक्की नहीं निकला। मतलब बकरे पे राम लिख के तुम उसे काट दोगे और ये सारी जनता देखती रह जाएगी। लेकिन उसकी जान बच गई। अरे उसकी जान तो राम लिखे, बकरे की जान बच गई। हमारे राम है ही ऐसे, हमारे राम है ही ऐसे। एक कथा है, आप सुने होंगे, जब सब पुल बनाने में काम कर रहे थे तो वहां पर एक गिलहरी थी, वो भी पानी में स्नान करे, आए रेत में लेटे और जाके उसमें करे। राम पूछे क्या कर रहे? बोले हम भी आपके काम में सहयोग कर रहे हैं। राम काज कीन्हे बिन मोहे कहाँ विश्रामा। मोदी जी वही कर रहे हैं और राम के काज को करेंगे, सनातन संस्कृति को, उन सारे मूल्यों को स्थापित करने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। देखिए विरोधी अपना विरोध करेंगे। आज अभी ओवैसी ने एक बात कही, आपने देखा, अभी बात हो रही थी संविधान की। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, चुनाव भारत देश में होगा, चर्चा पाकिस्तान में होगी। ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान वाले जितने हैं सब सुने महाराज। अगर भारत देश में रह करके या भारतीय संसद में तुम जय फलस्तीन का नारा लगाओगे तो तुमको जय हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा सा सिद्धांत है। अगर तुम संसद भवन में जय फलस्तीन चिल्ला रहे हो तो तुमको भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करने वाले सेंगोल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी ओवैसी की, जिस ओवैसी की आप बात कर रहे हैं, ओवैसी है कौन? ओवैसी मीडिया की नज़र में टीआरपी हो सकता है, कुछ चंद लोगों की नज़र में बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है। मोहित राज की नज़र में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी अंगा हैं। और अंगा का मतलब क्या होता है शुद्ध हिंदी में, वो आप जाकर के खोजेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनसे साफ सिद्धांत है, हैदराबाद में लड़ेंगे, कार्य करेंगे, उत्तर प्रदेश ये जिस दिन आएंगे सीधा रेला जाएंगे। और रेला गए, हमारा जमाना जब्त करके भिजवाए हैं। तो इनसे कहिए इनकी फड़फड़ाहट संसद भवन तक सीमित रहो, संसद भवन भी ज़्यादा दूर नहीं। तुम जैसे कहोगे महाराज वैसे रेलने के लिए तुमको बाहर बैठे हो, डंके की चोट पर रेलते रहेंगे।